आई एम शांक एंड वेलकम यू टू ऑन माय यूट्यूब चैनल शशांक स्टडी सर्कल। तो आज हम आपके लिए फिर से प्रेजेंट है ऊंचाई एवं दूरी यानी हाइट एंड डिस्टेंस क्लास 10 एनसीईआरटी के लिए। ठीक है, तो ये इंट्रोडक्शन है। आप किसी ना पढ़े हो, आर एस अग्रवाल पढ़ो, कोई भी बुक पढ़ो, इंट्रोडक्शन सबके लिए। ठीक है, तो आप ध्यान से देखिए, चैप्टर पूरा समझ में आएगा। आई एम श्योर, मेरी पूरी गारंटी है। चलिए, तो आपने यदि त्रिकोणमिति का चैप्टर पढ़ा था तो उसमें हमने समकोण त्रिभुज की बात की थी। बट यहाँ हमें त्रिकोणमिति के फॉर्मूले का तो कहीं कहीं यूज है, बट उससे पहले हमें दो चीज़ें यहाँ जाननी है। मान लीजिए आपका दो दोस्त, ठीक है, मान लीजिए दो दोस्त कहीं घूमने गए। ठीक है, कहीं घूमने गए, एक मीनार है। ठीक है, मान लीजिए एक मीनार है। तो इस दोस्त ने इससे कहा कि मैं इसकी ऊंचाई बता सकता हूँ। ठीक है, यानी पहले दोस्त ने दूसरे दोस्त से कहा कि दोस्त ये जो मीनार है, मैं इसकी ऊंचाई को क्या कर सकता हूँ, बता सकता हूँ। तो दूसरा दोस्त क्या हुआ, इसकी बातों पे हंसने लगा, बोला यार पागल तो नहीं है तुम इस जगह पर पहली बार आए हो और कह रहे हो कि मैं मीनार की ऊंचाई बता सकता हूँ। तो पहले दोस्त ने कहा हाँ बिल्कुल बता सकता हूँ, बट इसके लिए मुझे दो चीज़ों की जरूरत होगी। वो क्या? तो दूसरे दोस्त ने कहा वो क्या? तो बस मैं जिस भी जगह पर खड़ा हूँ उससे उस मीनार तक में कितना कोण बन रहा है। ठीक है, और मैं जितना दूर पे मीनार से खड़ा हूँ उसके बीच का मुझे दूरी बता दो, तो मैं इस मीनार की ऊंचाई को क्या कर सकता हूँ, बता सकता हूँ। तो इस चैप्टर में आपको इसी के बारे में पढ़ना है कि आप मीनार, किसी भी जगह से मीनार की ऊंचाई को कैसे ज्ञात कर सकते हैं, और या किसी ऊंचाई से नीचे वाले सतह को की दूरी आप कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो है ना काफ़ी इंटरेस्टिंग। तो बने रही वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर में आपको जो दो तीन चीज़ें समझनी है वो देखिए क्या है। मान लीजिए ये कोई मीनार है। ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंट बनाते हैं। चलिए मान लीजिए ये कोई क्या है, मीनार है। ठीक है, और यहाँ पर आप हो। ठीक है, मान लीजिए यहाँ से आपने आँख से देख रही है। ठीक है, ये अपनी आँख से देख रहे हैं। ठीक है, तो ये जो मीनार है हम इसको प्रेक्षण कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रेक्षण कहते हैं। बहुत से सवालों में प्रेक्षण का उपयोग किया है। तो जो मीनार है ये आपका प्रेक्षण है, जिससे आप देख रहे हैं, आप प्रेक्षक हैं। ठीक है, यानी आप क्या हैं, प्रेक्षक हैं, और यह जो मीनार है आपकी प्रेक्षण है, और आप जो देख रहे हैं। ठीक है, मान लीजिए आप यहाँ देख रहे हैं, तो ये जो देखने की जो क्रिया है वो दृष्टि रेखा कहलाती है। क्या कहलाती है? दृष्टि रेखा, जो कि एक काल्पनिक रेखा होती है। ठीक है, काल्पनिक रेखा, ये कोई वास्तविक रेखा नहीं, एक काल्पनिक रेखा है। तो आप देख लें, एक समकोण त्रिभुज बनता है जिसमें ये यानी जो कर्ण हमारा, वो कर्ण हमारा दृष्टि रेखा होता है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, इसकी एक दूरी होगी जिसे हम आधार कहते हैं। क्या कहते हैं? आधार कहते हैं। मीनार है तो इसकी कुछ न कुछ ऊंचाई भी होगी। ठीक है, क्या होगी? ऊंचाई भी होगी। तो याद रखिए। अब देखिए, आपको दो तीन चीज़ें समझनी है। पहला, आपने दृष्टि रेखा, तो आपने समझ लिया कि दृष्टि रेखा क्या है, काल्पनिक रेखा है। ठीक है, आधार यानी मीनार की दूरी, तो आधार भी आपने समझ लिया कि प्रेक्षक से प्रेक्षण की जो भी दूरी होगी वो उसका आधार कहलाएगा। ठीक है, अब तीसरा है एक उन्नयन। ठीक है, उन्नयन कोण। चौथा है इसमें समझने लायक आपको अवनमन कोण। ठीक है, क्या चीज़? अवनमन कोण। बस ये चार चीज़ अगर आपने समझ लिया तो ये चैप्टर आपके लिए बिल्कुल चुटकी बजाते हुए बिल्कुल आसान है। ठीक है, तो दृष्टि रेखा आपने समझी, जो प्रेक्षक से हम प्रेक्षण को देख रहे हैं। ठीक है, जो उसकी जो काल्पनिक रेखा, यानी किसी भी समकोण त्रिभुज का कर्ण उसका क्या होता है, दृष्टि रेखा होती है। यदि कि कोई प्रेक्षक कोई मीनार को देख रहा है, ठीक है, तो वो उसकी दृष्टि रेखा कहलाती है। ठीक है, आधार, प्रेक्षक से प्रेक्षण की दूरी। ठीक है,
यानी प्रेक्षक से प्रेक्षण की दूरी को हम आधार कहते हैं या वस्तु की दूरी। उन्नयन, देखिए नाम से ही पता चल रहा है उन्नयन, ठीक है, यानी उन्नयन का मीन्स होता है ऊंचा नयन। क्या होता है? ऊंचा नयन। यानी यदि क्या है, हम किसी वस्तु को कब ऊंचा नयन करते हैं? जब हम वस्तु को अपनी आँख की अवस्था से ऊपर की ओर देखते हैं। तो जब हम ऊपर की ओर देखते हैं तो उस कोण को हम उन्नयन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? उन्नयन कोण, यानी आँख की क्षमता से ऊपर की ओर देखना को क्या कहते हैं? उन्नयन कोण कहते हैं। अब बात आती है अवनमन कोण। तो देखिए आँख, यानी मान लो अब आपका आँख यहाँ पर है, ठीक है, मीनार पर है, आपको इसको देखना है। तो आप क्या है कि आँख को नीचे कीजिएगा, ठीक है। तो अवनमन, अवनमन मतलब होता है नीचे, नीचा नयन, ठीक है, यानी आँख को नीचे करना। तो ये जो आपका एंगल बनेगा इसको हम कहते हैं अवनमन कोण, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, तो अवनमन कोण के लिए हम सबसे पहले एक रेखा ले लेते हैं, ठीक है। तो अवनमन कोण जो होता है वो बाहर की ओर बनता है, यहाँ यहाँ आपको नहीं बनाना, ये तो मैंने सिर्फ समझाने के लिए बताया। जो अवनमन कोण होती है वो बाहर की दिशा में बनती है, क्योंकि बाहर से आपको नीचे देखना है। मीनार के अंदर से तो आप देख नहीं रहे, मीनार के बाहर से देख रहे हैं। तो अब एक चीज़ समझिए, अगर आपने ज्यामिति पढ़ा है तो देखिए ये भी रेखा एक समांतर रेखा यानी सीधा है, नीचे की रेखा बिल्कुल सीधी है। तो यदि एक मान लो कोई तिर्यक रेखा किसी दो समांतर रेखा को काटता है, तो आप जानते हैं कि इसके बाहर का कोण, ये कोण आपस में बराबर होते हैं। इन दोनों कोण को हम एकांतर कोण कहते हैं। क्या होता है? एकांतर कोण। यानी समझ लीजिए कि अवनमन कोण, यानी अवनमन कोण जो होता है वो उन्नयन कोण के बराबर ही होता है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए, तो यही चीज़ था आपको बिल्कुल समझने के लिए। अगर आपने ये समझ गया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि हमारी फैमिली और भी बड़ी हो सके और हम इसी प्रकार अच्छी अच्छी जो एजुकेशनल वीडियो है वो बना सके। और प्लीज़ लाइक करना ना भूलें, लाइक करते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलता है और आगे वीडियो बनाने के लिए, ठीक है। तो चलिए चलते हैं कुछ एग्जाम्पल में। और आपको वीडियो कैसा लगता है नीचे कमेंट में ज़रूर लिखें। अच्छा लगता है, बुरा लगता है, कुछ आपको कमी नज़र आती है तो बिल्कुल बताइए, हम उस कमी को बिल्कुल पूरा करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए चलते हैं एग्जाम्पल में। एक चीज़ आपको देखिए हम बोलना भूल गए थे कि यदि आपको मान लीजिए कहीं कोई भी चीज़ आपको ज्ञात करना हो, तो इन चार चीज़ में से आपको कोई भी अगर दो चीज़ मैथ्स में दिया हो तो वो आपका निकल जाएगा। यानी जो दृष्टि है यानी वो आपका कर्ण हो गया, समझ लीजिए। आपको इन चारों में से कोई भी अगर दो चीज़ दी हो तो आप वैल्यू को आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए तो एग्जाम्पल पे चलते हैं। एग्जाम्पल आप देखिए तो बिल्कुल आपको जो है वो कंक्लूजन वो आपका सारा हो जाएगा, सॉल्व होगा और मैथ जो है आपको पूरा का पूरा बनेगा, ठीक है। चलिए तो देखते हैं। चलिए हमारे सामने मैथ्स है। एक मीनार के आधार से 20 मीटर दूर भूमि पर स्थित एक बिंदु से मीनार की चोटी का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। चलिए, तो एक मीनार है, ठीक है, यह क्या है आपका? ये मीनार है, ये आपका मीनार है। मीनार के आधार से 20 मीटर दूर, ठीक है, एक बिंदु है, ठीक है। यहाँ से कितना दूरी? 20 मीटर दूर पर एक बिंदु है, ठीक है। कहता है इस बिंदु से मीनार की चोटी, यानी अब इसको क्या करते हैं हम मिला लेते हैं, ठीक है। ये मीनार की चोटी है, ठीक है। मीनार की चोटी का उन्नयन कोण यानी आँख ऊपर की ओर, तो ये अंदर की ओर बनेगा, ये 30 डिग्री है। तो कहता है कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ऊंचाई हमको ज्ञात करनी है, यानी ये आपका एच हो गया। देखिए इसमें दो चीज़ें आपको दी हुई हैं। पहला आपका आधार दिया हुआ है और दूसरा आपका ये जो है आपका उन्नयन कोण। देखिए हमने बताया था ना, अगर दो चीज़ें दी हुई हो तो आपको आराम से निकल जाएगा। अब चलिए हम आपसे एक प्रश्न पूछते हैं। यहाँ पे इस प्रश्न में हमको कोण को छोड़कर बाकी क्या दिया हुआ है?
ठीक है, कोण को देख लें तो कोण के सामने वाला लंब होता है, यानी ये लंब है, लंब बटा आधार। त्रिकोणमिति के किस फॉर्मूले में लंब बटा आधार आता है? साइन तो होगा नहीं, क्योंकि साइन में लंब बटा कर्ण होता है, कॉस में आधार बटे कर्ण होता है, लेकिन यदि टैन देखें तो टैन में हमारा लंब बटा आधार आता है, यानी इस क्वेश्चन में जो फॉर्मूला का प्रयोग हो वो टैन। ठीक है, चलिए तो प्रश्न को बनाते हैं, लिखते हैं माना, नाम दे देते हैं ए बी सी, ये तो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। माना ए बी मीनार है, ठीक है, ए बी मीनार है तथा बी सी मीनार से बिंदु की दूरी है, मीनार से बिंदु के बीच की दूरी है, के बीच की दूरी है जिसका मान 20 दिया है, जिसका मान 20 मीटर है, लिख लेंगे। ठीक है, तथा दिया क्या है, उन्नयन कोण, उन्नयन कोण कितना है, 30 डिग्री। ठीक है, अब देखिए इसीलिए टैन थीटा, क्योंकि लंब बटा आधार है तो टैन थीटा का फॉर्मूला, तो टैन थीटा बराबर क्या हो जाएगा आपका, ए बी बटा बी सी। ठीक है, अब देख लीजिए तो टैन 30 डिग्री, थीटा का मान कितना है, 30 डिग्री, ए बी का वैल्यू एच दिया है, बी सी की वैल्यू 20 दिया है। ठीक है, तो टैन 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3। ठीक है, तो एच बटा 20। चलिए तो अब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो एच की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20/√3। ठीक है, इसको देख लीजिए तो हो जाएगा √3h बराबर 20, तो इसीलिए h बराबर 20/√3। अब देखिए इतना में तो हमारा आंसर आया नहीं, तो हमने इसको क्या किया, हर परमेयीकरण कर दिया। क्या किया, हर परमेयीकरण कर दिया, तो हो जाएगा 20√3/3। अब देखिए जो कहता है कि √3 की वैल्यू 1.732 लेना है बाई 3। ठीक है, आपको जो है इतना मान आपको लेना है, तो आप फिर चलिए इसको बनाते हैं। तो आप जब गुना कीजिएगा इसको तो आएगा 64, यानी 3.464/3। चलिए तो इसका जो आंसर आप निकालिएगा तो लगभग आएगा 1.15466। ये आगे की ओर बढ़ता जाएगा, यानी 1.16 मीटर के लगभग में आपका आंसर आएगा। तो था ना काफ़ी आसान, काफ़ी इजी मेथड।